नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप कुमार के सर यूथ पाठशाला ऐप और संकुल मार्गदर्शन पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आपको ध्यान है कि हमारे व्याकरण का जो टॉपिक है वो चल रहा था, तो व्याकरण के अंतर्गत जैसे वर्णमाला से संबंधित बिंदु हम पहले कर चुके हैं, तो आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं संज्ञा। तो संज्ञा को अलग अलग प्रकार से पढ़ाया जा सकता है। अलग अलग जो शिक्षक है या अलग अलग जो विद्वान है, उन्होंने अलग अलग तरीके से संज्ञा को बताने का प्रयास किया है। तो उन्हीं में से मैं भी कुछ अपनी तरफ से प्रयास करूंगा आप लोगों को समझाने का, कि इस तरह से बताने का प्रयास किया जाएगा कि जानकारी पूरी प्राप्त हो, लेकिन आसान तरीके से, पूरी जानकारी और बिल्कुल आसान तरीके से, ताकि परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को हल करने में ये आपके लिए पूर्णतः सहायक सिद्ध हो। तो संज्ञा से तात्पर्य है कि संज्ञा किसे कहते हैं। सबसे पहले तो हम परिभाषा पर आते हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं। अब ये तो संज्ञा की परिभाषा आ गई। इससे पहले हम अगर देखते हैं कि संज्ञा आया कहाँ से, उत्पत्ति कहाँ से हुई, किस प्रकार से, तो वो भी फिर देखना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि संज्ञा कहाँ से आता है। तो संज्ञा आने से तात्पर्य, हम जैसे कि हम बात कर चुके हैं, सबसे पहले किसकी बात कर चुके हैं, वर्ण की बात कर चुके हैं। हम कर चुके हैं वर्ण। तो वर्णों के बारे में हम विस्तार से जान चुके हैं, लेकिन वर्णों से क्या बनता है। वर्ण जो होते हैं, अक्षर जिसे बोलते हैं, वर्ण से क्या बनते हैं। वर्ण सब मिलकर बनाते हैं शब्द। अब शब्द बनाते हैं, क्या बनाते हैं, सभी वर्ण मिलकर शब्द बनाते हैं। वर्ण मिलकर क्या बनाते हैं, शब्दों का निर्माण करते हैं। अब शब्दों को हमने आगे बांट दिया है। जैसे हम वर्णों को बांट चुके थे, वर्ण को कैसे बांटा था, स्वर में बांटा था, व्यंजन में बांटा था, उसके बाद स्वर के भी बहुत सारे भेद किए थे, फिर व्यंजन के भी बहुत सारे भेद किए थे। उसी तरह से फिर उन वर्णों से क्या बना, उन वर्णों के मेल से बना शब्द। फिर शब्द के भी हमने भेद कर दिए। शब्द के कौन से भेद कर दिए, दो भेद कर दिए हमने, एक तो विकारी और दूसरा अविकारी। अब इसमें आधी से ज्यादा व्याकरण आ जाती है। किसमें, विकारी में और अविकारी में। हमने क्या कर दिया, शब्द बनाया। वर्णों से हमने क्या बनाया, वर्णों से हमने शब्द बनाए, और शब्दों के आगे हमने भेद कर दिए कौन से, विकारी और अविकारी। विकारी कौन से, जिसमें लिंग, वचन, क्रिया, विशेषण या कारक आदि के आधार पर विकार उत्पन्न होता हो, वो विकारी शब्द कहलाए। और जिनमें इनके आधार पर विकार उत्पन्न नहीं होता है, वो अविकारी कहलाए। किसके आधार पर, मान लो वचन के आधार पर, लिंग के आधार पर, कारक के आधार पर, आदि के आधार पर जिसमें विकार उत्पन्न होता हो, वो तो विकारी कहलाए। और जिनमें विकार उत्पन्न नहीं होता, वो अविकारी कहलाए। अब विकारी में हम कौन कौन से लेते हैं, विकारी शब्दों की हम बात करते हैं, तो विकारी शब्द में हमने ले लिया संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, ये शब्द कहलाते हैं विकारी शब्द, क्योंकि इनमें लिंग, वचन या पुरुष आदि के आधार पर, लिंग, वचन या कारक आदि के आधार पर इनमें क्या होता है, विकार उत्पन्न हो जाता है। तो ये विकारी कहलाए। और जो अविकारी है, उसके अंदर हमने लिया क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और संबंध बोधक। समझ गए, शायद चार है। सबसे पहले हम लेते हैं विकारी शब्द। विकारी शब्द में कौन कौन से आते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, ये आते हैं विकारी शब्दों में। उसके बाद आता है अविकारी, उसमें भी चार आते हैं, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और संबंध बोधक। ये चार उसमें आते हैं शब्द, चार शब्दों के प्रकार है। अब हम सबसे पहले आते हैं विकारी शब्दों में। तो विकारी शब्दों में सबसे पहले क्या आती है, संज्ञा। तो हम सबसे पहले संज्ञा को पढ़ेंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो साधारणतः इसकी परिभाषा हम यही मानते हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। एक बार फिर बताना चाहूंगा, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब क्या है कि जो व्याकरण रहती है, उसमें यह समस्या रहती है कि ये होती है विज्ञान की तरह। इसमें हमें प्रैक्टिकल करना पड़ता है, प्रयोग करने पड़ते हैं, प्रयोग होते रहते हैं, नियम बदलते रहते हैं, इस तरह से। तो इसको बड़ा ही विस्तार से हमें जानना होता है। न जाने कौन कौन से तरीकों से व्याकरण को हमें पढ़ना होता है, तब जाकर हमारे प्रश्न हल होते हैं। न तो इनको याद करने से हमें कोई फर्क पड़ता है, प्रश्न हल करने आसान होते हैं, और न इनको किसी ट्रिक के माध्यम से। जब हम इनको
मतलब सभी का मिश्रण करके कोशिश करते हैं। हम इनके शब्दों को याद भी करते हैं, इनकी परिभाषाओं को याद करते हैं, उसके भेदों को उदाहरण याद करते हैं, इसके उदाहरण को याद करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं कि जैसे इसकी जो ट्रिक्स है उसका भी प्रयोग कर लेते हैं। फिर आसान क्या है, कठिन क्या है, इन सब का ध्यान रखते हुए फिर ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न रहते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहते हैं, उनको भी हमने हल करके देखना होता है। बहुत सारे उदाहरण भी हमने पढ़ने होते हैं, तब जाकर व्याकरण से संबंधित हमारे बात कुछ दिमाग में बैठती है। तो यहाँ हम सब कुछ ही समझाएंगे, विस्तार से भी बताएंगे, ट्रिक भी बताएंगे और उसके साथ साथ वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी करवाएंगे। तो संज्ञा की परिभाषा जैसे मैंने बताया, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसको? नाम को। अर्थात इसमें सभी के नाम आ जाते हैं, जो भी नाम है, जैसे भी नाम है। कहने से तात्पर्य यह है कि जैसे मैं कुलदीप हूँ, तो क्या है? कुलदीप अपने आप में क्या है? संज्ञा है। कुलदीप क्या है? अपने आप में संज्ञा है। उसी तरह से मान लो अगर कहे कि सुरेश, तो वो भी संज्ञा है। अगर हम कहें कि जयपुर, तो वो भी संज्ञा है। अगर हम कहें कि फूल, तो वो भी संज्ञा है। अगर हम कहें कार, तो वो भी संज्ञा है। अगर हम कहें कैमरा, तो वो भी संज्ञा है। अगर हम कहें विद्यार्थी, तो वो भी संज्ञा है। अगर हम कहें माता पिता, तो वो भी संज्ञा है। अगर हम कहें आकाश, तो वो भी संज्ञा है। तो कहने से तात्पर्य इस संसार में हर किसी को एक नाम दिया गया है। बिना नाम के हम किसी को संबोधित नहीं कर सकते, किसी को याद नहीं रख सकते और किसी से बातचीत नहीं कर सकते। तो कहने से तात्पर्य है कि हमने क्या किया, मतलब जो भी संसार में हमें मिला, चाहे कोई व्यक्ति है, चाहे कोई वस्तु है, चाहे कोई भाव है, हमने उसको क्या दे दिया? एक नाम दे दिया। सभी को हमने क्या किया? एक नाम दे दिया। तो अब हर चीज का नाम अगर संज्ञा है, तो संज्ञा के लिए एक नाम और भी प्रयुक्त होता है, जिसे हम महानाम कहते हैं। संज्ञा, महानाम किसे कहा जाता है? अगर प्रश्न आता है तो किसको कहा जाता है? संज्ञा को। संज्ञा को क्या कहा जाता है? एक महानाम भी कहा जाता है संज्ञा को। तो ये हर चीज आने वाली संज्ञा है। तो इसके आधार पे क्या किया कि व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम और भाव का नाम, तीन नाम आ गए हमारे सामने। इसके आधार पर हमने क्या किया कि संज्ञा को तीन भागों में बांट दिया, ताकि करने में आसान हो जाए। बाकी ऐसा नहीं होता, मतलब कहने से तात्पर्य है कि किसी को याद करने के लिए हम क्या करते हैं, उसका विभाजन कर देते हैं, अलग अलग भाग बना लेते हैं। कहने से तात्पर्य है कि जैसे हमने किसी काम को करना होता है, उस काम को करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बड़ा काम है, एक साथ अगर मानो 100 विद्यार्थियों का समूह है या 100 व्यक्तियों का समूह है, उसको हम एक काम करने के लिए कहें, बहुत बड़ा काम है, और उनको बोले कि हाँ ठीक है जाओ और ये काम करो, तो फिर कैसे होगा? अव्यवस्था फैल जाएगी, काम उस तरीके से नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो कहने से तात्पर्य फिर अगर वह काम विभाजित कर दिया जाए उन 100 में, तो बड़ा आसानी से हो जाएगा। उसी तरह से इसको आसानी से समझने के लिए ही कि हम संज्ञा को किस प्रकार समझ सकते हैं, उसके लिए इसके भेद किए गए हैं, भेद किए गए हैं, फिर इसके उपभेद भी कर दिए गए हैं। तो संज्ञा की बात आती है तो संज्ञा के हम लोगों ने 3 भेद किए हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा जहां व्यक्ति विशेष का बोध होता है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है, और जहां किसी जाति विशेष का बोध होता है वो जातिवाचक संज्ञा कहलाती है, और जहां किसी भाव आदि का बोध होता है वो भाववाचक संज्ञा कहलाती है। ये तो इसकी परिभाषा है। अब व्यक्ति क्या हुआ, जाति क्या हुआ और भाव क्या हुआ, इसको भी विस्तार से पढ़ेंगे। कहने से तात्पर्य है कि व्यक्ति से तात्पर्य है कि जैसे कुलदीप हो गया, कुलदीप क्या है? व्यक्ति विशेष है। उसी तरह से मतलब व्यक्ति में क्या रहता है कि जैसे ही आप नाम लोगे, सामने वाला प्रश्न नहीं करेगा, सामने वाला प्रश्न नहीं करेगा, वो समझ जाएगा कि हाँ ठीक है, समझ गए। जैसे कि कहने से तात्पर्य है कि आपने कहा कि मैं ताजमहल देखने गया था, मैं ताजमहल देखने गया था। सामने वाला आपको प्रश्न नहीं करेगा कि कौन सा ताजमहल देखने गया था या कहाँ देखने गया था। सामने वाले को ध्यान है कि हाँ ताजमहल एक ही है जो आगरा में है, उसी को देखने गया होगा, वो कहेगा हाँ ठीक है। कहने तात्पर्य कि व्यक्तिवाचक में जैसे ही हम कहते हैं कि सुरेश खड़ा हो जाए, तो सुरेश ही खड़ा होगा, मुकेश खड़ा नहीं होगा, क्योंकि सबको ध्यान है कि सुरेश कौन है और किसको खड़ा होने के लिए कहा है। इसी तरह मैं अगर कहूं कि मैं गीता पढ़ रहा हूं, मैं गीता
पढ़ रहा हूं, तो आप लोगों को पता चल जाएगा। आप मुझसे नहीं पूछेंगे कि कौन सी गीता पढ़ रहे हो, मैं कहूंगा कि मैं संविधान पढ़ रहा हूं, आप मुझसे नहीं पूछेंगे कि सर कौन सा संविधान पढ़ रहे हो। मैं कहूंगा कि मैं जयपुर आ रहा हूं, आप मुझसे प्रश्न नहीं पूछोगे कि सर कौन से जयपुर आ रहे हो। मैं आप लोगों को कहूंगा कि मैं मंगलवार को आऊंगा, तो आप मुझसे प्रश्न नहीं पूछोगे कि कौन से मंगलवार को आओगे। मैं आपको कहूंगा कि मैं जनवरी में आऊंगा, तो आप मुझसे प्रश्न नहीं पूछोगे कि सर कौन से महीने में आओगे, आप मुझसे प्रश्न नहीं पूछोगे। उसी से संबंध, आप मुझसे ये नहीं पूछोगे कि सर कौन सी जनवरी में आ रहे हो, आप ऐसा नहीं पूछोगे। आपको ध्यान है कि हाँ जनवरी, ठीक है, जनवरी एक महीना होता है, वो दिसंबर के बाद आता है, फरवरी से पहले आता है, ठीक है। अब अगर मैंने कहा कि मैं तो हल्दी घाटी के युद्ध पढ़ाऊंगा, मैंने कहा कि मैं हल्दी घाटी का युद्ध पढ़ाऊंगा आपको, तो आप मुझसे प्रश्न नहीं करोगे कि सर कौन सा हल्दी घाटी का युद्ध पढ़ाने जा रहे हो। आप मुझसे प्रश्न नहीं करोगे कि सर कौन सा हल्दी घाटी का युद्ध पढ़ाने जा रहे हो। अगर मैं आप लोगों को कहूं कि मैं तो अमेरिका जा रहा हूं, तो आप मुझसे पूछोगे नहीं कि कौन सा अमेरिका। तो कहने से तात्पर्य है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा वह संज्ञा होती है जिसमें सामने वाला प्रश्न नहीं करता है, सामने वाला पहले से वाकिफ होता है कि आप किसकी बात कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही जातिवाचक की बात आती है तो उसमें क्या होता है, उस व्यक्ति की पूरी जाति आ जाती है। सामने वाला आपसे झटाक से प्रश्न करता है कि सर कौन सा, या क्या, कैसा, इस प्रकार से वह आपसे प्रश्न करेगा, पूछेगा, उसको ध्यान नहीं है, ठीक है ना। और जैसे ही प्रश्न करेगा तो वो जातिवाचक आ जाती है। कहने से तात्पर्य कि मैं कहूं कि मैंने महल देखा, मैंने महल देखा, आप कहोगे सर कौन सा महल देखा। आप पूछोगे, जिसको भी मैं कहूंगा कि मैं महल देखने गया हुआ था, तो आप पूछोगे कि कौन सा महल देखने गए हुए थे, क्योंकि इस देश में, देश से बाहर बहुत सारे महल हैं, आप कौन सा महल पूछने गए थे। क्वेश्चन आ गया ना। जैसे ही प्रश्न आएगा, कहने से तात्पर्य जातिवाचक। क्यों? क्योंकि जाति व्यक्ति की जाति होती है, उस जाति में बहुत सारे लोग आ जाते हैं। कहने से तात्पर्य है कि जो भी व्यक्ति होता है उसकी एक जाति रहती है, उस जाति में उस जाति के लोग सभी। कहने से तात्पर्य है कि हम लोग जैसे भारत के रहने वाले हैं, ठीक है, हम सभी भारतीय हैं, लेकिन भारतीयों में भी बहुत सारी जातियां आ जाती हैं, जातियों में भी उपजातियां आ जाती है, तो उस जाति के बहुत सारे लोग हो जाते हैं, उस जाति के अंदर बहुत सारे नाम होते हैं। तो कहने से तात्पर्य महल, महल में क्या है, ये एक महलों की जाति है, इसमें बहुत सारे नाम है, ठीक है ना। ताजमहल है, कुतुब मीनार है, और भी बहुत सारे, जूनागढ़ है, लालगढ़ है, लाल किला है, ठीक है, ये बहुत सारे नाम है इसके अंदर। फिर आता है गीता। इसकी जगह मैं कहूँ कि मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, इन दिनों मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, तो आप मुझसे पूछोगे कि सर कौन सी पुस्तक पढ़ रहे हो। मैं आप लोगों को कहूँ कि मैं शहर आ रहा हूँ, आप पूछोगे सर कौन से शहर आ रहे हो, कौन से शहर आ रहे हो। फिर मैं कहूँगा कि जयपुर आ रहा हूँ। मैं आप लोगों को कहूँ कि मैं तो विदेश जा रहा हूँ या बाहर जा रहा हूँ, आप पूछोगे सर कहाँ जा रहे हो, कौन से देश जा रहे हो। आप मुझसे पूछोगे कि सर कौन से देश जा रहे हो। मैं कहूँ कि मैं कहूँ कि एक बच्चा खड़ा हो जाए, आप इधर उधर मुंह देखने लग जाओ। कहने से तात्पर्य है कि मैंने क्या कहा, मैंने कहा सुरेश खड़ा हो जाए, झटाक से क्लास में सुरेश खड़ा हो जाएगा। लेकिन मैंने जैसे ही सुरेश के लिए कहा, जाति का प्रयोग कर लिया, लड़का। मैंने कहा एक लड़का खड़ा हो जाए, सभी लड़के एक दूसरे की तरफ देखने लग जाएंगे कि कौन सा लड़का खड़ा हो। सभी लड़के एक दूसरे की तरफ देखने लग जाएंगे कि कौन सा लड़का खड़ा हो। तो कहने से तात्पर्य है कि जब व्यक्ति रहता है उसमें विशेषता रहती है। व्यक्ति जो रहता है वो विशेष होता है, सामान्य नहीं होता। और जो जाति होती है वो सामान्य होती है। व्यक्ति जो होता है वो विशेष होता है, जाति जो होती है वो सामान्य होती है। व्यक्ति जो है वो अर्थवान नहीं होती। व्यक्तिवाचक संज्ञा जो होती है वो अर्थवान नहीं होती, जातिवाचक संज्ञा जो होती है वो अर्थवान होती है। अब बताओ कैसे। मैंने कहा अजय, और फिर मैंने कहा लड़का। अब अजय जो है ये विशेष है, और लड़का जो है वो सामान्य कोई भी हो सकता है, ठीक है। एक बात तो ये होगी, सामान्य कैसे है कि लड़का कहा तो पता नहीं चलेगा कौन सा लड़का, लेकिन जैसे ही अजय कहा झटाक से पता चल जाएगा हाँ ये अजय, ठीक। एक बात। अब आप कहोगे अजय बहुत सारे होते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता।
क्योंकि जहाँ हम जिन लोगों से संबंध में रखते हैं लगभग सीमित रहते हैं, नाम जो होते हैं वो सीमित होते हैं, और हम जिनको जान रहे होते हैं तो वो इससे नाम से संबोधित हो जाते हैं। किसी न किसी का कोई ना कोई नाम होता है और हम जिससे बात कर रहे होते हैं वो अपने आप समझ जाते हैं कि किस अजय की बात की जा रही है। अब लड़का, और अब मैं कहते हैं अर्थ की बात कर रहा था। अब जैसे अजय है, अगर अजय किसी दिन कह दे कि भैया मैं तो अजय नहीं रखूंगा, मैं तो विजय नाम रखूंगा, कहने से तात्पर्य है कि अजय की जगह मैं एक और नाम लेता हूं, जैसे कुलदीप। कुलदीप का वैसे अर्थ निकलता है, लेकिन नाम का कोई अर्थ नहीं होता, इसका कोई अर्थवान अर्थ नहीं है। कारण क्यों अर्थ नहीं है? क्योंकि कुलदीप, पहले कुलदीप चल रहा था, मेरे दिमाग में आ गया कि क्या रखें, के सर रख ले। मैंने अपना नाम बदल कर क्या रख लिया, के सर रख लिया। मैंने अपना नाम बदल कर के सर रख लिया। अब क्या है कि काफ़ी बार होता है कि विद्यार्थी के फ़ोन आते हैं मेरे पास, मैं उस वक्त उठा नहीं पाता, उसके बाद वापस जब फ़ोन करता हूँ तो वो पूछते हैं हाँ कौन बोल रहा है, तो मैं कहता हूँ कि मैं कुलदीप बोल रहा हूँ। तो वो कहते हैं कुलदीप कौन, कहाँ से बात कर रहे हो, कौन से कुलदीप बात कर रहे हो। अब उनको ध्यान नहीं है, फिर उनको कहता हूँ कि हाँ के सर बात कर रहा हूँ, तो ओ सर के सर बात कर रहे हैं। तो कहने से तात्पर्य ये है कि मैंने अपना नाम बदल दिया, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा उससे, ठीक है। लेकिन जैसे ही, क्या मैं लड़का को कह सकता हूं गाय, या पानी, या मैं लड़का को कह सकता हूं कि पानी कह सकता हूं? नहीं कह सकता, क्योंकि ये परमानेंट है, ये जो है परमानेंट है, ठीक है। इसका अर्थ निकलता है, लड़का क्या अर्थ ये है कि वो इस प्रकार, लड़का जो है, लड़के की एक विशेषता रहती है कि ऐसे होगा, पुरुष लिंग होगा, वो लड़का होगा, उसकी उम्र इतनी होगी, उतनी होगी, उतने से कम होगी, इस तरह से वो लड़का रहेगा, ठीक है। अगर स्त्रीलिंग होगा तो वो लड़की रहेगा, इसकी एक विशेषता है। और ये क्या है कि कभी खत्म नहीं होती। जो जातिवाचक संज्ञाएं होती हैं ये नाशवान रहती है, इनका नाश हो जाता है। जैसे कोई भी व्यक्ति विशेष है वो कुछ समय बाद उसका वो नष्ट हो जाता है, लेकिन जो जाति है वो हमेशा बनी रहती है, वो कभी नष्ट नहीं होती। जैसे लड़का है तो हमेशा आने वाले समय में न जाने कब से लड़के को लड़का कहा जा रहा है और वो लड़का ही कहा जाता रहेगा। तो ये इसकी विशेषता होती है कि जो व्यक्तिवाचक संज्ञा रहती है वो क्या होती है, अर्थवान नहीं होती। व्यक्तिवाचक संज्ञा अर्थवान नहीं होती। व्यक्तिवाचक संज्ञा अर्थवान नहीं होती। जातिवाचक संज्ञा अर्थवान होती है। जातिवाचक संज्ञा जो है वो अर्थवान होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा विशेष का बोध करवाती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है वो किसका बोध करवाती है, विशेष का बोध करवाती है। और जातिवाचक संज्ञा जो है वो किसका बोध कराती है, सामान्य का। जातिवाचक संज्ञा किसका बोध करवाती है, वो सामान्य का बोध करवाती है। तो ये थी व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। अब आती है इसके बाद भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में क्या रहता है, अब थोड़ा सा जाति के बारे में बता, व्यक्ति के बारे में बता दिया, जाति के बारे में थोड़ा सा और बता देता हूं। जाति में क्या रहता है कि जैसे जाति वाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा में क्या रहता है, वस्तुओं के नाम, वस्तुओं के नाम। वस्तुओं के नाम जो होते हैं वो सभी जातिवाचक संज्ञा में ही आते हैं। अभी एक बात और बता देता हूं, अभी मैंने 3 भेद बताए थे, कौन कौन से बताए थे, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। तो पिछले दिनों क्या चला था, अचानक से एक सिस्टम चल गया कि 2 भेद और आ गए थे। कौन कौन से, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। लेकिन अपने कम से कम राजस्थान में तो ये बिल्कुल ही मान्य नहीं है। राजस्थान की परीक्षाओं में तो बिल्कुल मान्य, बाहर भी नहीं है, लेकिन यहाँ नहीं है। ये फिर बदलकर वापस 3 ही हो गए। बीच में एक बार लोग 5 पढ़ने लगे थे कि द्रव्यवाचक संज्ञा भी और समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक
वाचक संज्ञा। लेकिन ये दोनों की दोनों संज्ञा किस में आती है? जातिवाचक संज्ञा में आती है। बाय द वे कहीं इनके नाम पूछ लिए जाए तो हमें याद रखना है कि जातिवाचक संज्ञा के कौन से दो भेद और हैं, तो ये आ जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। ये जातिवाचक के ही उपभेद माने जा सकते हैं। और फिर अगर कहीं ऐसा पूछ लिया जाए कि संज्ञा का इनमें से कौन सा भेद है, ठीक है ना, अगर इनका नाम पूछ ली जाए तो भी हमें बताना होगा। और अचानक ये पूछ ली जाए संज्ञा के कितने भेद हैं, संज्ञा के कितने भेद हैं, संज्ञा के कितने भेद हैं, तो कितने आएंगे? मान लो 3 आ गया और 5 आ गया, तो सही क्या रहेगा? 3। संज्ञा के कितने भेद हैं, तो कितना रहेगा? संज्ञा के 3 ही भेद है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, 5 नहीं है। लेकिन अगर कहीं ऐसा आ जाए कि भीड़ संज्ञा है, भीड़ संज्ञा है, भीड़ संज्ञा है, तो और नीचे उत्तर में आ जाए कहीं भी जातिवाचक ना आए, उत्तर में लिखा आ जाए समूहवाचक, तो यहां अपना उत्तर समूहवाचक ही रहेगा। तब हम इसको जरूर मानेंगे, क्योंकि समूहवाचक जो समूह है, संज्ञा के अंदर जो समूहवाचक है वो संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के भेद है। अगर वो अलग से पूछ लिया जाता है तो हमें उत्तर उसका देना होगा। लेकिन प्रमुख रूप से अगर भेद पूछे तो भेद सिर्फ 3 ही रहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, ये 3 भेद रहेंगे। उसके अलावा अगर ये मान जाए आ जाए कि पानी संज्ञा है और नीचे आ जाए द्रव्यवाचक, तो ये द्रव्यवाचक ही रहेगा। पानी है, घी है, तेल है आदि किस में रहेगा? द्रव्यवाचक इसी में रहेगा। तो इन्हीं को हम इधर भी ले लेते हैं। कैसे? देखिए, वस्तुओं के नाम, वस्तुओं के नाम मतलब मेज है, कुर्सी है, टीवी है, पुस्तक है, कप है। इस तरह से जो भी जितनी भी ऐसी हैं, जितनी भी वस्तुएं होती हैं, उन सभी वस्तुओं के नाम इसमें आते हैं। तो हमें ये बातें याद रख लेनी है, ठीक है ना। ये सारी की सारी बातें हमें याद ही रखनी है कि किस किस की। अगर आपको याद होंगे, कुछ एक बिंदु होंगे इसमें, जैसे कौन कौन से हो गए। अब जैसे मेज है, अब मैंने कहा कि एक बच्चा जाओ मेज लेकर आओ, एक बच्चा जाए और मेज लेकर आए, ठीक है। तो बच्चे क्या पूछेंगे झट से? सर कौन सा मेज लेके आए? क्योंकि मेज तो बहुत सारे हैं, मेज तो क्लास के अंदर बहुत सारे पड़े होंगे, या जहाँ से मेज लेके आना है वहाँ बहुत सारे मेज पड़े होंगे। तो इसलिए क्या है कि मेज, क्योंकि मेज बहुत सारे होते हैं, एक नहीं है, कोई एक मेज स्पेशल नहीं है, इसलिए ये किस में आ जाएगा? जितनी भी वस्तुएं होती है, जैसे कुर्सी है, किताब है, पेन है, कप है, ठीक है ना, ये सारे के सारे किस में आ जाएंगे? मतलब जातिवाचक में, वस्तुओं में। ये जो वस्तुएं हैं ये सारे के सारे जातिवाचक में आएंगे, क्योंकि इनको जब हम कहते हैं तो इनमें प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा, और ये बहुत सारे होते हैं एक ही जैसे, इनमें भेद नहीं किया जा सकता। उसके अलावा 2 नंबर पर जैसे मैंने कहा था धातुओं के नाम, अगर धातु पूछी जाए तो भी इसी में आएगा। जैसे सोना है, चांदी है, पीतल है, ये सभी किस में आएंगे? जातिवाचक संज्ञा में, धातुओं के नाम। फिर आता है जैसे मैंने अभी बताया था समूह के नाम, भीड़ है, गुच्छा है, सभा है, ये सभी किस में आएंगे? समूहवाचक में आएंगे। उसके अलावा द्रव्यवाचक के नाम, तो द्रव्यवाचक भी सभी इसी में आएंगे। पानी है, घी है, तेल है, ये सभी द्रव्य किस में आएंगे? जातिवाचक के अंतर्गत ही आएंगे। इसके अलावा
फूलों के नाम है, कमल है, गुलाब है, गेंदा है, ये सभी के सभी फूल जो है, अनारकली है, ये सभी के सभी फूल किस में आएंगे? जातिवाचक में। अब फूलों की समस्या आ जाती है। फूलों में क्या होता है कि जैसे पूछा कि फूल, पूछा कि फूल किसमें है? जातिवाचक। पूछा कि गुलाब, तो क्या कहेंगे कि फूलों में गुलाब आ गया ना। पूछा कि गुलाब तो किस में रहेगा? तो इसमें मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि गुलाब भी जातिवाचक ही रहेगा, क्योंकि फूल जो है, फूल के अंतर्गत क्या आते हैं? गुलाब। लेकिन गुलाब भी कौन से होंगे? जैसे मैंने कहा बगीचे में से गुलाब तोड़ कर लाओ, ठीक है, तो बच्चे के समझ में नहीं आएगा कि वो कौन सा, क्योंकि वहां बहुत सारे गुलाब है, जो मर्जी गुलाब तोड़ के ले आएगा, ठीक है ना। अगर इसके अंदर जाति भी आ जाती है तो भी कोई समस्या नहीं है। ऐसे यहां अगर कह दिया जाता है कि गुलाब का, मान लो गुलाब का जो भी नाम है, जैसे मान लो अमेरिकी गुलाब हो गया, अमेरिकी गुलाब लेके आना, तो अमेरिकी गुलाब है तो वो भी तो बहुत सारे होंगे, वो भी व्यक्ति में कैसे आ जाएगा? जो बहुत सारे हैं वो व्यक्ति में कैसे आ सकते हैं? जो एक है वही व्यक्ति में आएगा। कि कहने से तात्पर्य है कि जैसे ही, जैसे पुस्तक है, तो पुस्तक का क्या है? बहुत सारी होती पुस्तकें, लेकिन गीता से तात्पर्य है कि एक ही है, ठीक है। तो कहने से तात्पर्य है कि नाम चाहे कुछ ही हो, जो फूल है वो सभी के सभी, चाहे कुछ ही आ जाए, फूल जो है वो सभी के सभी किस में रहेंगे? जातिवाचक में रहेंगे। अब पेड़ों के नाम, नीम है, आम है, खजूर है, ये सभी भी किस में रहेंगे? जातिवाचक में रहेंगे। उसके बाद मान लो फलों के नाम, आम है, केला है, पपीता है, ठीक है, सेब है, ये भी सभी किस में रहेंगे? जातिवाचक के अंतर्गत ही रहेंगे। कहने से तात्पर्य है कि ये सभी के सभी आपको याद रखने हैं कि कौन कौन से रहेंगे। इसके बारे में विस्तार से मैं फिर बता देता हूं आपको। अब क्या होता है कि जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा हमें सामने दिखाई देती है। जो भी जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा होती हैं वो हमें सामने दिखाई देती है, उन्हें हम छू सकते हैं। कहने से तात्पर्य है कि जैसे हमने कहा व्यक्तिवाचक, मान लो गीता पुस्तक, तो हम उसे छू कर देख सकते हैं, ठीक है ना। हमने कहा कि सुरेश, हम उसे छू कर देख सकते हैं। हमने कहा विजय, हम उसे छू कर देख सकते हैं। फिर हमने कहा लड़का, हम उसे छू कर देख सकते हैं। हमने कहा पुस्तक, हम उसे छू कर देख सकते हैं। हमने कहा सेब, हम उसे छू कर देख सकते हैं। हमने कहा केला, हम उसे छू कर देख सकते हैं। हमने कहा टीवी, हम उसे छू कर देख सकते हैं। मतलब कहने से तात्पर्य है कि व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में लगभग सभी वो वस्तुएं आएंगी या वो संज्ञाएं आएंगी जिन्हें हम छूकर देख सकते हैं। लेकिन भाववाचक में वो आती है जिन्हें हम केवल महसूस कर सकते हैं, जिन्हें हम छूकर नहीं दे सकते। भाववाचक संज्ञा में वो संज्ञाएं आती हैं जिन्हें हम केवल महसूस कर सकते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, छूकर नहीं देख सकते। तो भाववाचक में क्या रहता है? दया है, ममता है, क्रोध है, प्रेम है आदि। इस प्रकार के जो भाव रहते हैं, मन में उठने वाले भाव, जो दिखाई तो देते हैं, लेकिन दिखाई किसके माध्यम से देते हैं? शरीर के माध्यम से देते हैं, लेकिन वो दिखाई वैसे नहीं दे, उनको देख नहीं सकते हम, उस भाव को छू नहीं सकते। प्रेम को हम छू नहीं सकते, क्रोध को हम छू नहीं सकते, तो उन चीज़ों को हम छू नहीं सकते। जो भाव हैं वो भाव रहेंगे। तो भाव ये सभी सभी किस में आएंगे? भाववाचक संज्ञा में आएंगे। अब देखो एक और चीज़ बनती है। एक और चीज़ क्या है कि यहाँ समस्या, सबसे बड़ी समस्या ये रहती है कि हम लोग, ये ट्रिक है एक प्रकार की, आप देख लेना। भाववाचक और विशेषण में थोड़ी सी समस्या आ जाती है। हम भाववाचक और विशेषण को समझ नहीं पाते हैं, भाववाचक को और विशेषण में भेद नहीं कर पाते हैं। जैसे मैंने कहा दया, तो ये क्या है? भाववाचक है,
या विशेषण है। ये सामान्य से शब्द है, इनके अंदर हो सकता है आपको पता चल जाए, लेकिन जो कठिन शब्द होते हैं या अचानक से कोई ऐसा शब्द आ जाता है तो हम देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते। तो दया है, तो दया क्या रहेगा? भाववाचक रहेगा। अब कैसे रहेगा? जो भी भाववाचक से संबंधित शब्द है उनको हम करके देखते हैं कैसे। कुलसन को दया आती है, कुलसन को दया आती है। बताइए, कुलसन को दया आती है, तो ये क्या रहेगा? क्या भाववाचक रहेगा या विशेषण रहेगा? यहां पर दया जो शब्द है वो क्या भाववाचक रहेगा या फिर विशेषण रहेगा? दया जो है वो भाववाचक रहेगा या विशेषण रहेगा? लेकिन मैं आपको फिर बता देता हूं कि ये क्या रहेगा? भाववाचक रहेगा। ठीक है। अब दूसरा जो है, कुलसन क्या है? दयालु है। कुलसन क्या है? दयालु है। तो यहां क्या रहेगा? दयालु जो है ये क्या शब्द है? विशेषण है। दयालु जो क्या है? विशेषण शब्द है। अब दोनों में अंतर क्या रहेगा वो बताता हूं। जब भी, क्योंकि जो भाववाचक है या विशेषण है, विशेषण क्या करता है? संज्ञा की विशेषता बतलाता है। तो जब वो संज्ञा की विशेषता बतलाएगा तो उनके बीच में कोई ना कोई विभक्ति चिन्ह आने के चांस रहते हैं। लगभग विभक्ति चिन्ह आता ही आता है, कुछ एक शब्दों को छोड़, वाक्यों को छोड़कर। जब संज्ञा के साथ जब क्या आएगा? संज्ञा के साथ जब भाववाचक संज्ञा आएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा के साथ या संज्ञा के सर्वनाम के साथ भाववाचक संज्ञा आएगी, तो उनके बीच में क्या रहेगा? कोई न कोई कारक चिन्ह अवश्य रहेगा। लेकिन विशेषण के साथ कारक चिन्ह नहीं आएगा। विशेषण जब भी आएगा वो संज्ञा के साथ ही लगा आएगा। और एक दो उदाहरण और दे देता हूं। जैसे राम अच्छा है, तो अच्छा क्या है? विशेषण है। विजय क्रोधी है। ठीक है, तो यहां साथ में आ गया। फिर श्याम काला है, श्याम काला है, तो काला क्या हुआ? विशेषण। क्रोधी क्या हुआ? विशेषण। अच्छा क्या हुआ? विशेषण। उसी तरह संजना क्रूर है, तो क्रूर क्या हुआ? ये क्या हुआ? विशेषण हुआ। क्रूर क्या हुआ? विशेषण। तो इस तरह से जो विशेषण जब भी आएंगे तो बीच में इनके विभक्ति चिन्ह नहीं आएंगे, इनके बीच में विभक्ति चिन्ह नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही भाववाचक संज्ञा होगी तब उनके बीच में विशेषण आएगा। कैसे आएगा? राम को दया आती है, विजय की अच्छाई, राजा का क्रोध, संजय की बुराई, माता का ममत्व, गुरु का गुरुत्व। तो देखिए इन सभी में क्या रहा है? ये सभी क्या है? दया भाववाचक संज्ञा है, अच्छाई
भाववाचक संज्ञा है, क्रोध भाववाचक संज्ञा है, बुराई भाववाचक संज्ञा है, गुरुत्व भाववाचक संज्ञा है, ममता भाववाचक संज्ञा है। ठीक है ना, ये सभी के सभी क्या है, भाववाचक संज्ञाएं हैं। और इनके साथ क्या है, विभक्ति चिन्ह आए हैं। ये देखिए सभी में क्या है, विभक्ति चिन्ह आए हैं। तो जैसे ही भाववाचक संज्ञा आएगी उनके मध्य विभक्ति चिन्ह आएंगे, और जो विशेषण है उनके साथ विभक्ति चिन्ह नहीं आएंगे। वो किसके साथ आएंगे, संज्ञा या सर्वनाम के साथ ही आएंगे। इसके अलावा एक चीज और बता देना चाहता हूं कि कुछ जगह क्या होता है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा ही क्या हो जाती है, जातिवाचक हो जाती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा ही जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। इसके भी कुछ उदाहरण बता देता हूं कैसे हो जाती है व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा। देखिए जैसे वह तो हरिश्चंद्र है, वह तो हरिश्चंद्र है। तो यहां हरिश्चंद्र जो है वो क्या हुआ, वह तो हरिश्चंद्र है, वह तो हरिश्चंद्र है। अब वह तो हरिश्चंद्र है, इससे तात्पर्य यह है कि यहां हरिश्चंद्र के गुणों से संबंधित है, एक जाति बन जाती है समान गुणों के। हरिश्चंद्र से तात्पर्य है कि वह व्यक्ति सच बोलता है, वह व्यक्ति बहुत सच बोलता है। तो यहां हरिश्चंद्र क्या हो गया, एक जाति हो गया। लेकिन अगर हम कहें राजा हरिश्चंद्र सत्य के पुजारी थे, तो यहां क्या होगा, फिर यहां क्या हो जाएगा, हरिश्चंद्र व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर यहां हरिश्चंद्र क्या रहेगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा रहेगा। क्यों रहेगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि यहां उन राजा हरिश्चंद्र के लिए बात हो रही है जिस राजा ने सत्य के लिए अपना सर्व कुछ त्याग कर दिया था, अपना राजपाट छोड़कर वो वन में चले गए थे राजा हरिश्चंद्र सिर्फ सत्य के लिए। उसी तरह हम देखते हैं, एक उदाहरण और देखते हैं। जैसे हम कहें आजकल गांधी जी कहां मिलते हैं, तो यहां गांधी जी क्या हुआ, यहां गांधी जी हुआ, क्या हुआ, आजकल गांधी जी, मतलब गांधी जी की विशेषताएं, क्या विशेषताएं थी कि सत्य के लिए लड़ने वाले, अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले। तो यहां क्या हुआ, व्यक्तिवाचक न होकर यह क्या हुआ है, जातिवाचक। यहां क्या हो गया, ये व्यक्तिवाचक होते हुए भी वैसे गांधी जी क्या है, व्यक्तिवाचक है, लेकिन वाक्य में प्रयोग इस प्रकार हुआ है कि ये व्यक्तिवाचक न रहकर क्या हो गया, जातिवाचक। और इसी को हम कहें कि गांधी जी ने अहिंसा का मार्ग अपनाया था। तो यहां गांधी जी क्या हो जाएगा, यहां उन्हीं गांधी जी की बात हो रही है, यहां हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। यहां क्या हो जाएगा, यहां व्यक्तिवाचक संज्ञा ही हो जाएगा, क्योंकि यहां उन्हीं गांधी जी की बात हो रही है। तो कहने से तात्पर्य है कि जैसे और बता देता हूं मैं, अब सती कहां, अब सती कहां, तो यहां सती से तात्पर्य क्या है, अब सती कहां। तो वो सती की बात नहीं कर रहे हैं जो सती सावित्री थी, यहां किसकी बात हो रही है, उसके गुणों, पतिव्रता नारी या सती सावित्री, सती पति के पीछे सती होने वाली स्त्रियां अब कहां है, ये कहना चाह रहे हैं। तो यहां ये हो जाता है जातिवाचक। इसी तरह अगर कहा जाए सती ने अपने पति के लिए देवताओं से भी हार नहीं मानी,
थी। सती ने अपने पति के लिए देवताओं से भी हार नहीं मानी थी। तो यहां कौन सी सती आ जाएगा, वही सती सावित्री आ जाएगा यहां पर, ठीक है ना। तो यहां क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। इस प्रकार हम संज्ञा को समझ सकते हैं।